खुशी तब दोहरी हो जाती है जब एक ही परिवार और एक ही घर में दो दो बच्चे टॉप कर जाएं। अथर्व ने तो प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त कर जिले का गौरव बढ़ाया ही, साथ उनकी बड़ी बहन जो इंटर में आस्था श्रीवास्तव हैं, उन्होंने जनपद में पहला स्थान प्राप्त किया है और पूरे प्रदेश की मेरिट लिस्ट में 7वां स्थान। हमारे साथ आस्था भी हैं। आइए जानते हैं आस्था कि आपके इस सक्सेस का राज क्या है। सक्सेस का कोई राज नहीं होता है। सक्सेस डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस पे। आप जितना प्रैक्टिस करोगे सक्सेस आपके उतना करीब जाएगी। मेरे हिसाब से मैंने एक वर्ड याद किया था, मतलब याद क्या किया था, मैं फिजिक्स बल्ला से पढ़ती हूँ ना, तो इंस्टीट्यूट पे, तो वहाँ पर ये बताया गया कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, और जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। और मेरे पापा यही कहते थे कि हमेशा एक बात याद रखना कि कभी तुम्हारे लिए लोग लाखों बुरा करें, कुछ भी करें, लेकिन तुम किसी के लिए बुरा मत करना। एंड I'm so glad that I achieved this position, and as you all know that in high school I achieved 7th position in UP, as well as in inter I achieved 7th position. So I think that 7th is my lucky number. That's why I achieved this position. आस्था, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? Sir, I study usually my study was day time. मतलब मैं रात में नहीं पढ़ पाती थी, मुझे दिन में ही पढ़ने की आदत थी। तो पापा बहुत डांटते थे मुझे कि तुम दिन में क्यों पढ़ती हो, रात में पढ़ा करो। तो मुझे रात में ऐसा था ना कि मैं लैपटॉप पे वीडियोस देखती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो चीज़ करना, अपना खुद का टाइम निकालती थी। तो दिन में मैं सर सुबह उठती थी, मतलब सुबह से मैं 9 बजे से चालू करती थी और रात के 9 बजे मैं एंड कर देती थी। सो दिस वॉज माई डेली रूटीन। तो कभी कोई प्रेशर रहा आप पर कि नहीं इतने बजे पढ़ाई करो, इतने बजे आप उठो, इतने बजे घूमो, इतने बजे टीवी देखो, ऐसा कोई प्रेशर या ऐसा कोई टाइम टेबल आपका था, या यूजुअली ऐसे आप अपने मन से पढ़ाई करते थे? एक्चुअली सर 11th मेरा मतलब थोड़ा वीक चला गया, बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मेरा पूरा 1 साल उसमें चला गया था। फिर जब मैंने इंटर में प्रिपरेशन, आपको पता नहीं होगा, ये जो इंटर में प्रिपरेशन चालू होती है वो जुलाई से चालू करवा दी जाती है लगभग, तो मेरी जो प्रिपरेशन चालू हुई वो अगस्त से चालू हुई। अब 1 मंथ का डिले किया मैंने, और अगस्त से जब मेरी प्रिपरेशन चालू हुई तो उसमें ये था कि पापा या मम्मी का कोई भी प्रेशर नहीं था। इनफैक्ट डॉक्टर ने भी कहा था इन पर कोई प्रेशर मत डालना, तो इसलिए कोई प्रेशर नहीं था और मुझे भी फील नहीं होता था प्रेशर, क्योंकि इंटर मेरा मोटो नहीं है, मेरा मोटो है नीट को क्रैक करना। अगर जिस दिन मैंने नीट को क्रैक किया ना, उस दिन मतलब अपनी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। तो फ्यूचर में क्या, नीट क्रैक करके क्या प्लानिंग है फ्यूचर की आपकी? सर मेरा प्लान केवल डॉक्टर बनना है। मैं IAS नहीं बनना चाहती हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर में ही MBBS करना है, MS करना है, DM करना है, और मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनूंगी, मतलब हार्ट की सर्जरी। क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनका हार्ट्स की वजह से ही उनकी डेथ हो गई थी, तो उस टाइम पर और फिर उस टाइम पर अच्छी सी उनको मेडिसिन नहीं अवेलेबल हो पाई थी। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर जो हार्ट के मतलब डॉक्टर्स हैं, दे आर नॉट सफिशिएंट, मतलब प्रॉपर इनफ नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस लाइन में पकड़ूँ और आगे चल करके अपने ज़िले, अपने परिवार के लोग, अपनी फैमिली मेम्बर्स और सबका अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाऊँ जिसको मेरी रिक्वायरमेंट हो। अच्छा, जो बच्चे अभी हाई स्कूल का एग्ज़ाम देंगे, इंटर का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, उनसे उनके लिए क्या संदेश है? जो 10th या इंटर का एग्ज़ाम देंगे, मेरे हिसाब से तो 10th का एग्ज़ाम इज़ ऑन द बेसिस, मतलब ज़्यादा वो टफ नहीं रहता है 10th, क्योंकि आपका 9th अच्छा है तो 10th भी बहुत अच्छा होता है। तो 10th में ज़्यादा लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जैसे पढ़ाई करनी है आप ऐसे पढ़ाई करो। लेकिन इंटर जब आए, मेरा यही ध्यान था कि इंटर जब आए या 10th के पास जब हो जाओ आप, 11th में चल, क्योंकि 11th से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन 11th से चालू होती है लोगों की, तो 11th जब आए तो आप प्लीज़ अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करिए, और इंटरमीडिएट में आप पास हो, मतलब पासिंग मार्क्स ला सकते हैं, और उसके बाद आपका जो मेन एम है लाइक नीट, UPSC, PCS का एग्ज़ाम जो होता है, तो उसमें आप अपना सबसे बेस्ट दीजिए मेरे हिसाब से। तो श्रेय किसको देना चाहोगे आप? सर ये जो मेरा अचीवमेंट है इसका क्रेडिट सबसे पहले मैं अपने फादर और मदर को देना चाहूँगी, और उसके बाद मेरे जो मतलब मैं स्पिरिचुअल में बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, अध्यात्म में बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, मुझे भगवान पे बहुत ज़्यादा बिलीव है। तो मैंने हमेशा से भगवान से ही जो कुछ मांगा है मैंने उनसे मांगा। मैं इनफैक्ट मैं मम्मी पापा से भी कुछ नहीं बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेरे दिल की जो बात होती है मैं मंदिर में जाती हूँ, वहाँ पर सब कुछ बता देती हूँ। और आज का रिज़ल्ट जो आया, मैंने भगवान से यही प्रे किया था कि मुझे UP में ला दो। ये कोई वो नहीं है कि मैं एकदम बना के बताऊँ, नहीं, एकदम राइट बता रही हूँ। मैंने मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि सच में भगवान मेरी बहुत सुनते हैं। तो ये जो क्रेडिट जाता है मेरे मदर एंड फादर, मेरे भाई को जाता है, मेरी जो भगवान है उनको जाता है, और स्पेशल क्रेडिट गोज़ टू माई टीचर्स। प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती, ऐसा कहा ही नहीं गया है, देखने को भी मिलता है।
रायबरेली के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला एक बच्चा जो हाई स्कूल के टॉपर लिस्ट में 5वां स्थान प्राप्त किया है और रहने वाला है एक छोटे से कस्बे का। माता पिता भी उसी कस्बे में रहते हैं जहां बहुत सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त किया है, जिसका नाम है अथर्व श्रीवास्तव। मौजूद हूं उसके घर पर, अथर्व के पास बैठा हूं। आइए जानते हैं कि अथर्व के इस सफलता की कहानी क्या है। अथर्व, So first of all, I want to briefly introduce myself. So I am Atharv Srivastav from Dalmau, and my father's name is Mr. Prabhakar Srivastav. My mother's name is Deepshikha Srivastav, and today I have achieved 5th position in all over the UP and 1st position in the district. So I want to dedicate all my credit to my father and my family, because they all supported me, they all made a way for me, and I have to only work for it. They told me how to do this, how to do that, how to work hard for it. They gave me a hope, and I successfully achieved that hope. So I want to really thanks to my family, all over the teachers and all the teachers who taught me at home, who taught me at the school. So these are the person who are truly behind my success. how much times, Atharv, you spend for the study? Sir, almost 8 to 9 hours I usually do study basically, and I was good basically. I was good at mathematics, English and science, and basically I used to do night study because I loved nights. I want to means कि I thought that if I study at night, I feel really a positive energy comes in my whole body. So this is all that how I studied, and I think that hours doesn't matter, that you study 10 to 12 hours or 6 to 7. If you are studying with your intention that I have to achieve this, then definitely you can achieve that thing in little hours. Atharv, which type of message you want to give to another students? I want to give only one message, that success need progress, or success needs some time of sacrifice. That I sacrificed, I didn't go anywhere usually. So sometimes my friends, my classmates used to ask me that why you don't come outside and play with us, and why you don't go to shops basically. So I have no answer of it. I had no answer of it, but I used to think that basically if I will do hard work today, then definitely I will get the time to go outside after my success. What is your future planning, Atharv? What is your future planning? What you want to become? So I am aiming towards NEET basically. I have taken an online coaching for NEET examination, and I want to become a doctor for serving all the people of our country basically. So I want to become a doctor. तो ये अथर्व थे जिनका साफ कहना था कि पढ़ाई कोई बंधन से नहीं होती है कि आप ये खेलो मत, ये जाओ मत, घूमो मत। एक पढ़ाई का जज्बा होना चाहिए। अगर पढ़ाई आप अच्छे से करते हो तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी। रायबरेली से कैमरा रविंद्र साथ पंकज सिंह, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।